स्टूडेंट, कल हमने दीर्घवृत्त पढ़ाया था। आज अतिपरवलय। अतिपरवलय ये दोनों तरफ को होता है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अतिपरवलय में दो नाभियां होती हैं, एस और एस डैश। दो शीर्ष होते हैं, ए और ए डैश। यह अतिपरवलय एक्स अक्ष के अनुदिश है। इसका संयुक्त अक्ष जो है या अनुप्रस्थ अक्ष जो है एक्स अक्ष है और ये संयुग्मी अक्ष वाई अक्ष है। अगर हम इस प्रकार से देखें, मानक समीकरण इसका होता है पी एस बराबर ई पी एम। ई पी एम, अगर यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं हम, और इसकी उत्केंद्रता ई है, ये नियता है, नियता जिसका समीकरण a अपॉन ई होता है। इसके निर्देशांक नाभि के प्लस माइनस ए ई कोमा 0 होते हैं। प्लस माइनस यहाँ माइनस लेंगे, प्लस ए ई कोमा 0 और यहाँ माइनस ए ई कोमा 0। इस प्रकार से ये तो हो गया व्यापक समीकरण, जबकि उसका मानक समीकरण अतिपरवलय का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। शीर्ष के निर्देशांक होते हैं ए कोमा 0 और यहाँ माइनस ए कोमा 0 शीर्ष के निर्देशांक हैं, और केंद्र जिसका ओ है इसके निर्देशांक 0,0 है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई जो होती है 2a होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a होती है अनुप्रस्थ अक्ष की, और संयुग्मी अक्ष का समीकरण यानी संयुग्मी अक्ष जो होता है ये 0 तथा अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण y बराबर 0। ये संयुग्मी अक्ष है, भूल हो रही है, संयुग्मी अक्ष। ये अनुप्रस्थ अक्ष है, अनुप्रस्थ अक्ष है। संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b होती है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b होती है, और नियता का समीकरण a अपॉन ई हमने तुम्हें बता ही दिया था। और नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन a। नाभिलंब जो नाभि से जाता है ये 2b स्क्वायर अपॉन a लंबाई हो गई इसकी नाभिलंब की। और नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस ए ई कोमा 0। ये तथा नाभीय दूरियां, नाभियों के बीच की दूरी 2ae होती है, और शीर्षों के बीच की दूरी 2a होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी 2ae होती है। यह था जब एक्स अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष था और वाई अक्ष संयुग्मी अक्ष था। अब इसके विपरीत इसका दूसरा रूप है, जब इसका अनुप्रस्थ अक्ष जो है वाई अक्ष है और संयुग्मी अक्ष एक्स अक्ष है, तब इसके निर्देशांक बदलते चले जाते हैं। और निर्देशांक किस प्रकार से होते हैं वो आपको बताते हैं। शीर्ष प्लस माइनस 0,b हो जाते हैं और केंद्र 0,0 ही रहता है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2b और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2a हो जाती है। नाभियां 0, प्लस माइनस b उत्केंद्रता हो जाती है इसकी a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होती है, क्योंकि ई स्क्वायर का मान 1 से बड़ा होता है, ई का मान 1 से बड़ा होता है। ई के आधार पर यानी उत्केंद्रता के आधार पर ही सांख्यक को पहचाना जा सकता है कि सांख्यक किस प्रकार का है। और नियता का समीकरण y बराबर प्लस माइनस b अपॉन ई होता है। नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन a होती है, और नाभीय दूरियां प्लस माइनस 2be होती हैं, और नाभिलंब के शीर्ष माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन b कोमा be प्लस माइनस be होते हैं। इसके आधार पर हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। एक्सरसाइज को हम
कल कराएंगे। आज आप इन सूत्रों को याद करिए और नोट करिए।